क्या आपको भी हर पौधे में 30 से 40 कल्ले चाहिए? तो 10 लीटर गौमूत्र में 1 केजी गुड़ मिलाकर खेतों में डाल दें, या 30 केजी यूरिया में इनमें से कोई एक दवाई मिलाकर खेतों में डाल दें। धान के खेतों में पाटा चलाने से क्या सच में कल्ले निकलते हैं? अगर हाँ तो कैसे? चलिए इन सभी अधूरे सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, रोपाई के 20 से 40 दिनों के बीच का जो समय होता है वो पौधे में कल्ले निकलने का समय रहता है, और इस समय खेतों में सही खाद सही तरीके से डालने से और साथ ही कुछ देसी जुगाड़ लगाकर हर पौधे से 30 से 40 कल्ले आसानी से निकाले जा सकते हैं। पौधे में जितनी अधिक कल्ले होंगे उनमें उतनी ही अधिक बालियां होंगी और इससे पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। रोपाई के 15 से 20 दिनों के बाद पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ शुरुआती फुटाव दिखने भी शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा कल्ले फुटाने के लिए इस समय अपने खेतों में 30 केजी यूरिया, 5 केजी जिंक सल्फेट, 3 केजी सल्फर और 1 केजी ह्यूमिक एसिड, इन सभी सूखे खाद को एक साथ मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में छींट दें और ध्यान रखें कि इस समय खेतों में हल्की नमी रहनी चाहिए। मैंने इसी तरह अपने धान के खेतों में खाद डाला था और उसका रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो ये पीछे आप मेरा खेत देख सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ही धान में कल्ले निकलने के लिए मैंने कुछ खाद डाला था और वो खाद इतना काम किया है कि मेरा खेत देख के तो मेरा दिल पूरा गार्डन हो गया, क्योंकि मैंने इससे जितना एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे कहीं गुना ज़्यादा इसका परिणाम हमको मिला है। तो इसका अभी हम सोच रहे हैं कि अभी मैंने सिर्फ कल्ले बढ़ने के लिए टोटल 2 डोज होते हैं और मैंने अभी सिर्फ केवल 1 डोज दिया है और इसका इतना अच्छा परिणाम मिला है। तो अगर हम 2 डोज दे दें तो इसका क्या ही होगा, तो मैं अभी जाहिर नहीं कर सकता हूँ। चलिए आप भी देखिए और बताइए कि इसमें कितना कल्ला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा धान का एक पौधा है और इसमें ज़रा देखिए कि इसमें कितना कल्ला है। देखिए यहाँ पे मैं अगर गिनवा दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कल्ले हैं अभी यहाँ पे अभी जबकि ये फर्स्ट डोज का कमाल है, इसमें बस 28 कल्ले हैं। सोचिए, और इसमें भी वही हाल है, ऐसा नहीं कि बस एक पौधा, यहाँ भी वही हाल है, इसमें भी वही हाल है। तो मतलब कि अभी यहाँ पे टोटल हर एक पौधे की बात करें, अगर इसमें बात करें तो इसमें भी लगभग 20 होगा, 20 कल्ले होगा। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना चौड़ा इसका पूरा जड़ है। पूरा देखिए यहाँ भी लगभग 20 कल्ले या उससे ज़्यादा होंगे। तो ये है अभी केवल फर्स्ट डोज का कमाल। जबकि रोपाई के समय मात्र मैंने 3 पौधे डाला था, इसमें 3 पौधे, किसी में 3 पौधे, किसी में 4 पौधे डाला था और 4 पौधे से इसमें देख सकते हैं इसमें कितना हो गया, 20+। तो ये होते हैं सही तरीके से खेती करने का नतीजा। अगर आप सही समय पर सही खाद डालते हैं तो आपकी खेती इतनी ही दमदार हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इतना दूर आ ही गया हूँ तो मैं अपने खेतों के साथ साथ क्यों ना मैं अपने पड़ोसी के भी खेत दिखा दूँ कि उन्होंने इस तरह से, जिस तरह से मैंने खेतों में खाद डाला था उन्होंने नहीं डाला था, तो अभी उनके पौधे का क्या हाल है आप देख सकते हैं। ये देखिए, इन्होंने मेरे साथ रोपाई किया था और इनका भी पौधा का देख सकते हैं क्या हाल है। ये 1-2 पौधे की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लगभग सभी पौधे की वही हाल है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं दिखाऊं या यहाँ दिखाऊं तो देखिए इसमें कितने कल्ले हैं। मुश्किल से 10-15 कल्ले होंगे या उससे कम ही, किसी में तो 5 से ज़्यादा कल्ले है ही नहीं। तो ये हाल है दोस्तों। तो अंतर तो साफ झलक रहा है दोस्तों कि एक सही तरीके से खेती करना और जैसे तैसे अपने दादा परदादा के ज़माने के तरीके से खेती करने में, दोनों में कितना अंतर है। तो यही है कि जानकारी मायने रखता है। अगर आपको जानकारी हो तब तो आप सही तरीके से खेती करें, अगर आपको जानकारी ही नहीं रहेगी तो आप भी तो उसी तरह से खेती करेंगे जिस तरह से आपके दादा परदादा या फिर पूर्वजों करते आ रहे हैं। तो सही समय पर खेतों में खाद डालना बहुत जरूरी होता है। यहाँ यूरिया नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है और साथ ही पौधे को तेजी से बढ़ाता है।
जिंक सल्फेट जड़ों का विकास करता है और साथ ही खैरा रोग से बचाता है। सल्फर मिट्टी का पीएच मान सुधारता है और पत्तियों को हरी भरी रखता है। ह्यूमिक एसिड नई सफ़ेद जड़ों का निर्माण बहुत तेज़ी से करता है, जिससे कल्ले निकलते हैं। अगर ये वाला खाद देने का समय आपके हाथों से निकल चुका है तो घबराइए मत, आप सिर्फ दूसरा डोज दे करके अपने फसल को बेहतर बना सकते हैं। रोपाई के 30 से 35 दिनों के बाद कल्ले बनने की मुख्य अवस्था होती है और इस समय खेतों में सही खुराक देने से कल्ले की संख्या दुगनी हो जाती है। तो इस समय आपको 30 केजी यूरिया के साथ 10 केजी इफ्को कंपनी की सागरिका या फिर पीएल इंडस्ट्री की बायोविटा को मिलाकर अपने खेतों में प्रति एकड़ के हिसाब से छींट देनी है। अगर इसका भी समय आपके हाथों से निकल जाए और उस टाइम आप अपने खेतों में सिर्फ यूरिया ही डाले थे तो यहाँ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सागरिका और बायोविटा दोनों लिक्विड फॉर्म में आते हैं और आप कुछ दिनों के बाद भी 250 ml सागरिका को 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। इससे सुधार हो जाएगा। अगर आप एक छोटा किसान हैं और 1-2 टैंक में ही आपका पूरा खेत स्प्रे हो जाता है तो आप हर स्प्रे के डब्बे में 30 से 35 ml सागरिका डालकर स्प्रे कर सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस समय खेतों में कितना पानी रहना चाहिए। कल्ले निकलने के लिए जरूरी नहीं है कि खेतों में लगातार ज़्यादा पानी भरकर ही रखना चाहिए। रोपाई के 20 से 40 दिनों के बीच खेतों में सिर्फ 1 से 2 इंच ही पानी रखें। यहाँ तक कि रोपाई के 20 दिनों के बाद खेतों को 3-4 दिनों के लिए सूखने भी देना चाहिए ताकि हवा जड़ों तक लगे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने से सफ़ेद जड़ें तेज़ी से फैलती है और कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। धान के कल्ले बढ़ाने के लिए आप देसी या पारंपरिक उपाय भी कर सकते हैं, जैसे खेतों में पाटा चलाना। रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद जब पौधे 8 से 10 इंच के हो जाएं, तो खेतों में बांस या हल्की लकड़ी का पाटा लेकर पौधे के ऊपर से 1-2 बार गुजारें। इससे पौधे का तनाव बढ़ता है और तना झुकने के कारण नीचे से कल्ले तेजी से फूटते हैं। कई किसान तो सरसों के खल्ली का भी इस्तेमाल करते हैं। 15 से 20 केजी सरसों का खल्ली को पूरा महीन महीन पीसकर पहले वाले खाद के साथ मिलाकर खेतों में छींट देते हैं। यह प्राकृतिक नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का बेहतरीन जरिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुताबिक 10 लीटर गौमूत्र और 1 केजी गुड़ को 200 लीटर पानी में घोलकर खेतों में देने से उसमें कल्ले और फुटाव तेजी से बढ़ते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये बात 100% सच है। आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो या फिर ICAR के वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसे जीवामृत या तरल जैविक खाद कहते हैं और इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम लेना होगा। अब उसमें 200 लीटर पानी भरें, फिर उसमें 10 लीटर गौमूत्र, 10 केजी गाय का गोबर, 2 केजी गुड़ और 2 केजी बेसन डालकर पूरी तरह मिला दें। इसे 4 से 5 दिनों तक छांव में रखकर रोज सुबह शाम डंडे से हिलाएं ताकि घोल अच्छे से तैयार हो जाए। गौमूत्र में प्राकृतिक नाइट्रोजन, यूरिक एसिड और कई मिनरल्स होते हैं। वहीं गोबर में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। गुड़ में मौजूद मिठास और कार्बन मिट्टी के अच्छे बैक्टीरिया के भोजन बनते हैं और बेसन में भारी मात्रा में प्रोटीन रहता है जो कि इन अच्छे बैक्टीरिया की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। अब आपका 1 एकड़ के लिए तरल जैविक खाद तैयार हो चुका है। इसे खेतों में डालने का सबसे आसान तरीका है, जब आप अपने खेतों में पानी ले रहे होते हैं तो सिंचाई की नाली के मुहाने पर ड्रम को रख और वहीं पर थोड़ा थोड़ा ये जैविक खाद पानी पर डालें। इससे पानी के साथ साथ तरल जैविक खाद पूरे खेतों में एक समान रूप से फैल जाएगी। अगर आपको भी कम खर्च में अच्छी फसल चाहिए तो आप भी रोपाई के 20 से 30 दिनों के बाद अपने धान के खेतों में तरल जैविक खाद डाल दें। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आप भी धान के खैरा रोग या धान के झुलसा रोग से परेशान हैं तो इस टॉपिक पे मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।